हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक है वो मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य की संतानों में यह पता लगाया जाता है कि संतानें पुत्र है या पुत्रियां। तो ये लिंग निर्धारण कहलाता है। तो इसमें जो है गुण सूत्रों का विशेष महत्व होता है। तो मनुष्य में चाहे वो नर हो या मादा, गुण सूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन यह जोड़े के रूप में होते हैं, अर्थात 23 जोड़े। मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या 46 होती है। गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है? 46, जिसको हम ये कहते हैं 23 जोड़ी। और लिंग निर्धारण में गुण सूत्रों का विशेष महत्व होता है। तो 23 जोड़ी गुण सूत्र, ये जो गुण सूत्र है इनको दो हिस्सों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला होता है समजात गुण सूत्र। पहला होता है समजात गुण सूत्र, जिसमें नर और मादा दोनों में गुण सूत्रों की संख्या समान होती है। वो समजात गुण सूत्र होते हैं 44, जिनको हम 22 जोड़ी भी कहते हैं। 22 जोड़ी, ये 44 या 22 जोड़ी समजात गुण सूत्र होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है ये विषम जात गुण सूत्र होते हैं। तो समजात गुण सूत्रों की संख्या 44 या 22 जोड़ी, और विषम जात गुण सूत्रों की संख्या होती है 2 या 1 जोड़ी। तो 1 जोड़ी जो विषम जात गुण सूत्र होते हैं, इन्हीं को हम जो है लिंग गुण सूत्र भी बोलते हैं। लिंग गुण सूत्र। तो जो लिंग गुण सूत्र होते हैं पुरुषों और स्त्रियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, नर और मादा में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिसे नर में, ये नर है और ये मादा। तो नर में जो गुण सूत्र होते हैं वो मान लीजिए एक्स और वाई के रूप में होते हैं, जबकि मादा में ये होते हैं एक्स और एक्स प्रकार के। यदि इन दोनों को हम अलग अलग करते हैं तो अलग अलग रूप में ये जो आपका लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है, सबसे पहले जो एक जोड़ी है एक्स और वाई, यानी 2 गुण सूत्र है, पहला एक्स दूसरा वाई, इन दोनों को हम अलग अलग रूप में देखते हैं। जैसे ये आपका यक्स वाई है, तो ये आपका यक्स जो है ये अलग हुआ, और इसका जो है वाई वाला हिस्सा जो है ये अलग हो गया, वाई। तो यक्स और वाई 2 अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह से मादा में भी यक्स वाला हिस्सा अलग हो जाता है, और ये दूसरा यक्स वाला हिस्सा जो है ये अलग हो जाता है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? यक्स यक्स। और ये क्या हो जाता है आपका? यक्स वाई। तो जब लिंग निर्धारण की बात आती है, या लिंग गुण सूत्र जो आपस में मिलते हैं, लिंग गुण सूत्रों का जो मिलन होता है वो 2 प्रकार से होता है। जैसे मान लिया ये यक्स, नर का यक्स गुण सूत्र है, तो जाहिर सी बात है कि ये मादा के किसी न किसी गुण सूत्र से मिलेगा, या तो पहले यक्स गुण सूत्र से या दूसरे यक्स गुण सूत्र से। यदि नर का यक्स गुण सूत्र मादा के भी यक्स गुण सूत्र से मिलता है तो दोनों गुण सूत्र मिलकर क्या हो जाते हैं? एक्स से यक्स हो जाते हैं। और यही दूसरी ओर, अगर ये नर का ये यक्स गुण सूत्र, पहले वाला गुण सूत्र मादा के यक्स गुण सूत्र से मिल जाता है, तो भी वही बात हो जाता है एक्स से एक्स। लेकिन अगर दूसरा गुण सूत्र नर का वाई गुण सूत्र मादा के यक्स गुण सूत्र से मिल जाता है, तो दोनों का परिणामी गुण सूत्र हो जाता है एक्स वाई। या इसमें अगर नर का वाई गुण सूत्र मादा के इस यक्स गुण सूत्र से मिल जाता है, तो भी परिणामी गुण सूत्र हो जाता है एक्स वाई। इस प्रकार आप देख लिए कि नर में जो यक्स वाई गुण सूत्र है
मादा में यक्ष यक्ष गुणसूत्र है। ये गुणसूत्र जब उनके संतानों में ट्रांसफर हुआ तो आप देख रहे हैं कि पहला जो यक्ष यक्ष है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके पुत्र के लक्षण, पुत्री के लक्षण को दर्शा रहा है, क्योंकि यक्ष यक्ष जो है ये किसका लक्षण हुआ, मादा का या पुत्री के लक्षण को दिखाएगा। और जो दूसरा यक्ष यक्ष है ये भी पुत्री के लक्षण को दिखाएगा। लेकिन जो दूसरा वाई गुणसूत्र यक्ष गुणसूत्र से मिलता है तो यक्ष वाई किसके लक्षण को दर्शाता है, पुत्र के लक्षण को। और दूसरा यक्ष वाई ये भी पुत्र के लक्षण को दर्शाता है। तो इस प्रकार हम लिंग जो है निर्धारण कर लेते हैं। एक बार इस प्रक्रिया को फिर से देखते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या कुल होती है 46, जिसमें जोड़ी होते हैं 23 जोड़ी। इस 46 गुणसूत्र को दो भागों में बांटा गया। पहला होता है समजात गुणसूत्र, इनकी संख्या होती है 44, 22 जोड़ी। जबकि विषम जात गुणसूत्र होते हैं, इनकी संख्या होती है 2, ये होता है 1 जोड़ी। जो लिंग ये विषम जात गुणसूत्र होता है इसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये नर में यक्ष वाई के रूप में होता है, मादा में यक्ष यक्ष के रूप में होता है। नर में दोनों गुणसूत्र जो है अलग अलग होते हैं। पहला गुणसूत्र माना यक्ष है, दूसरा वाई है, जबकि मादा में दोनों समान होते हैं। और जहां तक ये गुणसूत्रों के मिलने की बात होती है, यदि नर का यक्ष गुणसूत्र मादा के यक्ष गुणसूत्र से मिलता है तो परिणामी गुणसूत्र यक्ष यक्ष होता है, जो पुत्री के लक्षण को दर्शाता है। लेकिन अगर यही नर का यक्ष गुणसूत्र मादा के दूसरे यक्ष गुणसूत्र से मिलता है तो भी यक्ष यक्ष पुत्री के लक्षण को दर्शाता है। जबकि नर का वाई गुणसूत्र यदि मादा के यक्ष गुणसूत्र से मिलता है तो परिणामी गुणसूत्र यक्ष वाई होता है, जो पुत्र के लक्षण को दर्शाता है। जबकि यदि नर का वाई गुणसूत्र मादा के दूसरे यक्ष गुणसूत्र से मिलता है तो भी परिणामी गुणसूत्र यक्ष वाई होता है, जो पुत्र के लक्षण को दर्शाता है। इस प्रकार मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया होती है, प्रक्रिया समाप्त होती है। यदि ये जो है पाठ लिंग निर्धारण आपके समझ में आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।